कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि हमारी इज्जत का बेटा ख्याल रखना। मुझे लगता है कि आपने गलत फैसला कर दिया। आप यूँ मेरे हस्बैंड को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी बच्चों से, तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही था कि गांव में दरवाजे तक जाने की इजाज़त नहीं, कि भी ऐसे चले ना जैसे वो चलता है, ये भी ऐसे ही, कभी मैं इस तरफ कभी मैं उस तरफ, कभी ये बच्चा रोए कभी वो बच्चा रोए। कोई इंजेक्शन हमने उठाए हुए हैं, सब कुछ उठाया हुआ है साहब, कोई इंजेक्शन लगाने वाला भी नहीं होता था। मैं बच्चे को आर्मी में भेजूंगी, मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और हम आए हैं जी हिरा के रूम में, तो मैंने कहा आज आपको हिरा से भी मिलवाऊँ। और यहाँ पे नियाबा जी भी तैयार श्यार आए हैं। मैंने कहा कपड़े चेंज कर लो, कहती है नहीं मेरे कपड़े ठीक हैं। सलाम करे बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी नियाबा जी। ये आपकी प्यारी नियाबा जी हैं। और यहाँ मिले जी मेरी प्यारी हिराना से, ग्रीन ग्रीन सूट पहना हुआ है। उसके बाद से जी अल्हम्दुलिल्लाह जब बीमार हुई थी तो उसके बाद से ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह इसे सेहत दे। और सोने वाली है, इस पर्दे को खींच के ना आगे ले आती है, उसके साथ खेलती रहती है। काफी दफा गिरा भी देती है। हाँ हाँ, और इतनी जोर से खींचती है कि ऊपर से ना वो सारा कुछ नीचे गिर जाता है। डंडा शंडा में ये होता है कि इसको चलें जी। सबसे पहले दुआ शुरू करते हैं ना यार, चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या परवरदिगार, तू रहमान है, तू रहीम है, तू रज़ाक है, तू सबको देने वाला है। प्यारे नामों वाले अल्लाह, जो बीमार है मेरी बहन भाई, जो भी बीमार है, जो मुझे देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं, उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन आमीन। है अल्लाह पाक, तो अपने हबीब पाक के सदके में जो बे औलाद है उनको सेहतमंद औलाद अता फरमा। आमीन। है अल्लाह जिनके बच्चे बीमार हैं उनको हिम्मत ताकत दे रब्बुल आलमीन, और बच्चों को शिफाए कामिला अजला अता कर पाक। आमीन। है अल्लाह पाक जो जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको उनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत कामिला अजला अता कर और उनका साया हमारे सर पे कायम रख। आमीन। है अल्लाह पाक जो बेरोजगार उनका रोजगार आमीन। का सबब बना दे रब्बुल आलमीन। जिनके बच्चे तालीमें हासिल कर रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, उन सब की परेशानियां दूर फरमा परवरदिगार। तू देने वाला है, तुझसे मांगते हैं, तुझसे भीख मांगते हैं अल्लाह पाक। तू अपने खजाने से अता कर, जहाँ से दे के पछताए ना। है अल्लाह पाक किसी का मुताज ना कर रब्बुल आलमीन, किसी का मुताज ना कर। है अल्लाह पाक मेरे बच्चे को भी सेहतमंद औलाद अता फरमा परवरदिगार। आमीन। उनको सेहत कामिला अजला अता कर। है अल्लाह पाक नायाब को सेहत तंदुरुस्ती दे। नायाब सबके लिए दुआएं मांगती है परवरदिगार। और मेरी बहनों बेटियों जिन जिन ने कहा है, मैं नाम भूल जाती हूँ, कभी लिख लेती हूँ, तो परवरदिगार उन सब की परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमा। है अल्लाह पाक मेरी बेटी है कि यूके में उनकी जो भी दिली मुराद है रब्बुल आलमीन उनको पूरी फरमा। है अल्लाह पाक जिनका आपस में सलूक इत्तफाक नहीं, उनको इत्तफाक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो कल मेरी काफ़ी सारी बहनों ने अपने बारे में बताया था, अपने बच्चों के बारे में, और सारा कुछ उन्होंने बताया। मुझसे पूछती इसलिए है कि मैं उनसे बड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा जो है ना इनके साथ टाइम गुजरा है। 3 बच्चे और उनको कैसे उनकी केयर करनी है कैसे नहीं। तो मेरी एक बेटी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप ये बताएं कि आपके 3 बच्चे जो हैं वो माजूर हैं, स्पेशल हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करती रही हैं। वो एक दूसरे से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है, वो इसलिए लोग जो है ना वो बात करते हैं, पूछते हैं मुझसे, जो पूछते हैं बच्चियों, उनका बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझते हैं कि आंटी से पूछा जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे 3 बच्चे जब थे तो मेरी क्या कैफियत थी, मैं क्या समझती थी। शादीशुदा लाइफ है ना वो स्टार्ट हुई थी गांव में थी। तो फिर उस वक्त जो है ना सबसे पहले मेरी बेटी पैदा हुई जो यूके में माशाल्लाह ठीक ठाक है। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद जो है ना फिर हिरा पैदा हुई। तो नायाब जब पैदा हुई तो तब जो है ना हम लोग आ चुके थे इस्लामाबाद में। तो फिर जो है ना 9 साल 10 साल छोटी है हिरा। ये तीनों बच्चे जो है ना, मैं तो ये समझती थी कि जैसे ना मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आती थी। हिरा काफ़ी सालों के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये मेंटली स्लो है तो आप गैप दें। मैंने कहा 9-10 साल का गैप हो गया।
तो उन्होंने कहा फिर भी ऐसे है। मैंने कहा हाँ। तो फिर ना हिरा पैदा हुई तो ठीक थी। हिरा बैठती थी, बहनों के साथ खेलती रहती थी। 1.5 साल की हिरा बीमार हुई। फिर मुझे पता भी नहीं चला कि अब यहाँ पे हर बात वो भी नहीं कर सकती अपने मतलब कि हसीब कब हो गया। हसीब की मुझे समझ ही नहीं आई और 4 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हसीब हुए, हसीब गिरे, उनको चोट लगी। जब ये 3 बच्चे मेरे स्पेशल हो गए, इनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। सारी रात मैं बैठी रोती रहती थी। मुझे लगता था कि कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी नींद सो सकूंगी। मेरे लिए अपने लिए कोई ऐसा नहीं था कि मेरी अपनी लाइफ ही ख़त्म हो गई थी कि 3 बच्चे और इनको मैं कहाँ लेके फिरूं। हालांकि मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मेरे साथ। रात को उठ के बच्चे को उठाते भी थे, हेल्प भी करते थे हर तरह से। हाँ जी, हम आज हीरा के कमरे में आए थे तो हमने कहा चलो हीरा से भी ज़रा आपकी गपशप करा दूँ और जो थोड़ी लोकेशन भी चेंज करूँ। घर के अंदर रह के गर्मियों में बनाना पड़ता है। तो चलते हैं जी ऊपर। तो मुझे जैसे कि गर्मी बहुत लगी और हीरा ने सोना है तो वो वेट कर रही है कि ये जाए तो मैं सो जाऊँ। तो चलते हैं जी, चलते हैं ऊपर। आधा नहा धो के ना तो अब कर रहा है बदमाशियाँ और ये अच्छा ठीक है यार। ये जो बच्चे बैठे हुए, मेरी किसी बहन ने ये भी कहा था कि उनको खाना कैसे देते हैं सारा कुछ ना वो भी सेंड करो जी। चलते हैं। नहा लिया तो पसीने ही निकल रहे हैं तेरे। बैठेगा नहीं एसी में तो पसीने निकलेंगे ना। पंखा ये उन जगहों पे जाके बैठता है जहाँ पंखा ने की हवा ना लगा सही। नहीं आया आ रही यार, ऊपर चलो। क्यों ऊपर यार गर्मी में क्यों खड़ा है, मैं क्या करूँ? सुनना है आपने? जस्ट अभी नहा के आए और अभी ये हाल कर रहा है अपना। मासा ही तू नस पंखा नहीं चला। इन्होंने ब्रेकर बंद कर देते हैं ना तो तब नहीं चलता ना। कहाँ से देख? कहने में लगेगी तो ये वाला इतना यूपीएस से चार्ज नहीं होना। वही ना, चलो। ये भी इधर खड़ा है। गर्मी और बिजली के बच्चों को भी लगे ना। चलो हम अपनी जगह लोकेशन चेंज करने के लिए बहन भाइयों के लिए, चाहे मैं कई दिन आऊँ ही ना ऊपर तो मैं आपके लिए आई हूँ जी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे। मैंने रोक दिया था, थोड़ी सी मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था। अब हम लोग आ गए हैं ऊपर लोकेशन चेंज करके। आपसे मैंने कहा कुछ गुफ्तगू कर लूँ, कुछ बता दूँ जो मेरी बच्चियाँ परेशान हैं, जिनके बच्चे जो हैं स्पेशल हैं उनके लिए। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे इस तरह से ना 3 बच्चे जो हैं वो स्पेशल हो गए। हसीब का तो मुझे पता भी नहीं चला। 4 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो वो फिर ना हम इधर जो गिरे ना उधर जो गिरे, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरी बहुत सारी बहनों को सबको ये पता होगा कि भाई क्यों मुझे पता नहीं चला। तो बहरहाल जी वो बच्चा भी पैदा हो गया। हिरा भी बहुत छोटी थी और नायाब भी थी। नायाब तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कर, मगर ये ज़िद बड़ी करती होती थी। तो मुझे तो एक दफ़ा ऐसे लगा ना, जैसे एक दफ़ा क्या बहुत दफ़ा रात को ना इस तरह से बेड पे होती थी। हस्बैंड जॉब करते थे, जाहिर बात है वो दूसरे कमरे में सोते थे कि मेरी नींद पूरी नहीं होती तो सुबह मुझे जॉब पे जाना है। सारी रात कभी मैं इस तरफ कभी मैं उस तरफ, कभी ये बच्चा रोए कभी वो बच्चा रोए। कोई हेल्पर कोई कुछ भी नहीं था और उस वक्त इतने हालात भी कोई नहीं थे। बस जॉब वगैरह करते थे हस्बैंड, तो उसी से सारा गुजारा होता। जब बच्चे बीमार होते हैं तो मेरी बहनों को पता होगा कितना ज़्यादा अचानक इमरजेंसी आ जाती है, अचानक बीमार हो जाते हैं। उनकी मेडिसिन का खर्चा, उनके पैम्पर्स का खर्चा। मेरा बीपी हर वक्त लो रहता था और मैं इतनी वीकनेस महसूस करती थी। ज़हर है बच्चों को फीड कराना, उनको संभालना, मेंटली तौर पे बंदा इतना नहीं होता, अपसेट होता है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे करूँगी। अगर कहीं जाती थी तो वहाँ फिट्स हो जाने, और फिट्स मेरा को ऐसे होते थे कि जो रुकते भी नहीं थे। और गांव में ना कोई इंजेक्शन हमने उठाए हुए हैं, सब कुछ उठाया हुआ है साहब, कोई इंजेक्शन लगाने वाला भी नहीं होता था उनको ना। तो वो भी हमें तकलीफ, वो भी तड़प मेरे लिए। बहुत कोशिश की कि ना किसी तरह से जो है ना हम गांव दोबारा इसलिए नहीं गए कि मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे बीमार हैं, एकदम से इमरजेंसी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इस्लामाबाद में ही रहे हैं ज़्यादा। रात को एक रमज़ान में पूरी हर डेली हम मेरा को लेके ना कम्प्लेक्स जाते थे। बच्चे छोटे थे, बड़ी बेटी थी, वो भी इतनी बड़ी तो नहीं थी, पर वो बेचारी ने उसने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उसके बच्चों को नेक करे परवरदिगार। आज तक वो मेरे साथ है। बेटियाँ होती अच्छी हैं, बहुत बहुत ख्याल करती हैं माँ बाप का। तो एक दफ़ा तो मुझे ये लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है।
बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को जो है ना वो किया है, संभाला है। वो मेरी नेबर में थी एक आपा जी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक खातून थी। उनका गली में किसी के साथ बनती नहीं थी, मेरे साथ उनकी बहुत बनती थी। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी, बहुत समझाया कि ऐसे तू जन्नत में जाएगी, तू इन बच्चों की खिदमत कर रही है। इवन कि मुझे अगर किसी एक बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना होता था तो आपा जी मेरे बच्चों के पास रहती थी घर में। मेरी वो असबाब अल्लाह ने बना दिया था मेरे लिए कि ना वो आपा जी रहती थी मेरे साथ। वो जब मुझे मिलती थी ना तो मुँह कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ वो मुझे प्यार नहीं करती थी। मेरे पूरे फेस पे इतने दबा दबा के प्यार करती थी वो मुझे, जो है ना बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ से चली गई थी तो मिस करती थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला सबको अजर दे जी जिसने मेरा साथ दिया है। और मैंने बड़ी हिम्मत के साथ जो है ना ये दिमाग में पक्का कर लिया कि मेरी ज़िंदगी अब इन बच्चों के लिए है, मेरी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। तो असल में बच्चे जो है स्कूल नायाब भी जाती थी और बड़ी बेटी भी जाती थी, हस्बैंड ऑफिस जाते थे, फिर इसलिए उनको रात को जगाना या कहना तो कोई बहुत ही मुश्किल बात थी। तो आप यकीन माने कि सारी रात मैं बैठ के रोती थी। कभी एक बच्चा जागता है रो रहा है, कभी दूसरा हीरा बीमार भी हो गई थी, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। और मैं दुआ करती थी या अल्लाह वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपनी नींद सोऊंगी। मेरी नींद पूरी नहीं होती, ना मैं दिन को सो सकती हूँ ना मैं रात को सो सकती हूँ। एक बच्चा होता है ना तो माँ उसको अपने साथ लगा लेती है, नॉर्मल होता है, ठीक होता है, डे बाई डे वो ठीक होता है। मेरे बच्चों के साथ जब बच्चे खेलते थे ना, मेरी दोस्तों के, इनकी हम उम्र बच्चे, तो मैं अपने दिल में कई बार सोचती थी कि आज मेरा असीब भी इसी एज का है तो ये भी ऐसे चले ना जैसे वो चलता है, ये भी ऐसे ही बोले। वो तो नहीं गिरती, मैं हर वक्त भागती हूँ कि असीब गिर जाएगा टेरेस से या उस तरफ से गिर जाएगा। और गिरता भी इतना बुरी तरह से था कि ना हमें पता भी नहीं चलता था कि ये ऐसे क्या हो गया, उल्टा सीधा गिर जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों, फटाफट बड़े हो जाएं। मेरे हस्बैंड, यहाँ मैं अपनी बात कोई रोक रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी बच्चों से, मतलब शादी के बाद वो चाहते थे कि कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मुझे बच्चे अच्छे लगते थे और मैंने अपनी मर्जी से बच्चे जो है ना वो पैदा किए हैं। पर इसके बाद ज़ाहिर अपनी औलाद थी तो उन्होंने बहुत प्यार किया है बच्चों को। कभी उस शख्स ने मुझे ताना नहीं दिया कि तेरी वजह से बच्चे हुए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में थे, मेरी बाजी का भी एक बेटा है, मेरे भाई की भी एक बेटी, उनकी फैमिली में नहीं थे। कभी भी उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ऐसी कोई टेंशन नहीं दी कि ना ये ऐसे है ये वैसे, मेरा पूरा साथ दिया है। जब मैं गांव में रहती थी ना तो जैसे मेरी एक बेटी ने मुझे बताया है तो सेम मेरी यही कंडीशन थी। मेरी सास अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत अच्छी थी, वो खुद सख्त थी बहुत ज़्यादा। वहाँ हमारे घर का भी माहौल ऐसा था कि दरवाजे तक हमने जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वहाँ पे भी सेम ऐसा ही था कि गांव में दरवाजे तक जाने की इजाज़त नहीं, कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं, किसी किस्म की, बस घर या अम्मी के घर। मेरी लाइफ तो इसलिए रही थी कि ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे मेरे जो बाकी हैं ना, 2 बेटियां मेरी उधर गांव में नहीं, एक बेटी गांव में हुई है, दूसरी 3 बच्चे जो है ना नायाब से लेकर सारे ये शहर में हुए हैं। तो बड़ी बेटी मेरी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हुई है, वहाँ पे कोई इतनी सहूलियात थी नहीं, टाइम टू टाइम ये मेरी जब शादी तो वहाँ लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। आप यकीन मानने कि मैं पैदा हुई हूँ तो हमारे घर में बिजली थी, तो मैंने वहाँ कैसे टाइम गुजारा है सिर्फ अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए। कि मेरे वाला साहब ने कहा था कि हमारी इज़्ज़त का बेटा ख्याल रखना, मुझे लगता है कि आपने गलत फैसला कर दिया आपके लिए, तो हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखना। वो हज के लिए जा रहे थे तो मुझे ये कहा, वो मैंने आज तक मैंने उनकी ये बात निभाई है हर तरह से। ये जो एक दफ़ा तो मुझे ये लगता था रातों को जब मैं रोती थी ना अकेली बैठ के, तो मुझे ये लगता था कि इनका मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनको कौन देखेगा, ये आगे चल के क्या करेंगे। मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, मैं बच्चे को आर्मी में भेजूँगी, मैं ये करवाऊँगी वो करवाऊँगी। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से रो रो के अपने टाइम गुजार रही थी। जब क्योंकि मैं छोटी थी, एज मेरी बहुत कम थी, तो जब एज ज़्यादा हुई है तो मुझे खुद बहुत समझ आने लगी है। औलाद तो पता है आपको, चाहे माँ 10 साल की भी है तो उसको बहुत प्यारी होती है। तो जब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने आप को समझाऊँ, बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, बहुत सारे बहनों ने मुझे बताया है कि ये इस तरह से है तो फिक्र ना कर, तू जन्नत की कुंजी तेरे पास है, ये है वो है। इवन के डॉक्टर भी मुझे कहते थे। तो बस जी बहुत मुश्किल लाइफ है, इतनी इजी नहीं है। इन बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ भी होती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे मेरे ठीक हैं, मेरे साथ हैं।
तो मैंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। जब मैंने इनको अपने दिल से वादा कर लिया था कि अल्लाह ने जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद से जो है ना मुझे कोई परेशानी इनकी नहीं होने लगी, मुझे मुश्किल ना लगे इनकी। मैं सारा काम मैं खुद करती थी इनका। जब तक बड़ी बेटी थी वो करवाती थी, फिर माशाल्लाह उसके अपने बच्चे हो गए तो अपने घर की हो गई। तो मैं नहीं चाहती थी कि अपने फ़ायदे के लिए उसकी शादी ना करूँ। ये मेरे नवासे हैं माशाल्लाह, नवासियाँ हैं। और ना मैं कभी डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऊपर आ जाती हूँ, इनको देखती रहती हूँ। आपको पता है कि औलाद की औलाद जो है ना अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी हो जाती है। तो ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी एक बहन ने एक और भी सवाल किया था, तो वो फिर मैं इराकी रूटीन के साथ उनको बताऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ इराक को। वो करते खाने वाने का भी और कुछ और भी था पर्सनल सा। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए और मेरी डिप्रेशन के लिए दुआ कीजिए। मुझे नहीं पता, जब बातें करती हूँ तो फिर स्टार्ट हो जाती है। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, परवरदिगार हिम्मत दे मेरी बेटियों को जिनके बच्चे स्पेशल आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। पहले कम होते थे, आजकल बहुत ज़्यादा है। अल्लाह उन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये मेरे मेहरबान रब का बहुत बड़ा जो है ना तोहफ़ा है, जिसको तोहफ़ा समझ कर कबूल करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी और आखिरत भी जो है ना वो आपको बहुत आसानी होगी और आपको खुशी होगी कि हम ये तो आरज़ी दुनिया है, इसमें तो थोड़ा वक्त है, जब टाइम आएगा रब बुला लेगा। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए। आज का ये जो व्लॉग जो मैंने अपनी पर्सनल आपसे शेयर की है ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ आप पूरा व्लॉग देखा करें। बहुत कम व्लॉग देखा जाता है। मेरी बहनों ने कहा है कि आंटी कम और बेटियों ने आंटी कम व्लॉग होता है, बड़ा नहीं होता। तो वो जो छोटा लगाते हैं तो वो भी पूरा नहीं देखा जाता। तो प्लीज़ पूरा देखा करें। जो खैर दे अल्लाह आपको। अल्लाह हाफ़िज़।